मुझे अपने अंदर कोई अच्छाई दिख नहीं रही कि तुमने कोई मेरे अंदर अच्छाई देखी हो। ये वैलेंटाइन इंटरव्यू हो रहा है, डिवोर्स इंटरव्यू हो रहा है? यार हाँ, हम लोग अभी भी निब्बा निब्बी हैं। केयर के मामले में ही इज 0 बटा सन्नाटा। ऐसा क्या ही काम कर रहा है अविनाश जो सामने नहीं आ रहा है? ऐसा कौन सा काम है? चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर अविनाश को किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, मैं ऐसी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। तो सोच रहे होंगे आप कि आज मैं इतनी रेडी क्यों हुई हूँ, वो भी रेड आउटफिट में। बट हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक बहुत ही लवली कपल भी है जो आज हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाने वाले। सो लेट्स वेलकम संभावना जी एंड अविनाश जी आ गए हमारे साथ। हाय 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 हाय। कैसे हैं आप दोनों? फाइनली हम लोग मिल गए हैं कई महीनों की मिन्नतों के बाद। पहले तो मुझे ये बताओ, वैलेंटाइन स्पेशल ये आपके लिए हो रहा है या मेरे लिए हो रहा है? क्योंकि मैं रेड में नहीं हूँ, आप रेड में हो। हमारे आसपास कोई भी रेड नहीं है, मतलब आपके आपके ये अलावा मैंने सोचा था कि मैं ही रेडी हो जाऊँ, आप पता नहीं रेड में आने वाले हो या नहीं। देखा तो होगा, मैंने वही सोचा हुआ। कि मैं ही हो जाऊँ, बट कोई बात नहीं। आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैं रेड में अकेले ही वैलेंटाइन डे मना लूँगी आज। कोई नहीं, बात आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, कोई हाँ हाँ। तो यहाँ मैंने आप दोनों के लिए बहुत ही रोमांटिक सा डेट प्लान किया है। आई होप आप दोनों को पसंद आए। तो चलिए चलते हैं। थोड़ी ही दूर में हम आपका सरप्राइज आपको दिखाने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो ये रहा आपका सरप्राइज। ओहो, ओ बाप रे, ये बहुत इतना कुछ, ये इतना सारा खाना खाएगा कौन, पहले ये बताओ। आई होप आप लोग ज़्यादा डाइट नहीं कर रहे होंगे। मैं तो बिल्कुल पूरी डाइट पे हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा तो आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया। बताओ। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे डाइट पे जाने का मेरे को फायदा ही मिला है कि तुम सारा खा जाओगे। हाँ, वो भी इधर कर दो सब। हाँ, बहुत ही प्यारा सा पॉट भी रखा है बीच में। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? रेड रोज तो बहुत देखा है हमने, रेड कैक्टस कैक्टस ही कैक्टस देखा। पहली बार देख रहे हैं हम कि दुख और दर्द में भी प्यार हो सकता है, ये बता रहा है। एग्जैक्टली, ये message आपने है बहुत सही पकड़ा है वैसे। सो आप दोनों का डेट अब शुरू करना चाहिए, बट उससे पहले हमें लव एंड लाते को थैंक यू करना चाहिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट के लिए। मुझे काफ़ी पसंद आया। खैर, अब क्या करें, अब आप दोनों आपका डेट एंजॉय करिए। मैं अपना वैलेंटाइन ढूंढ कर आती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल है हाँ, नहीं। आपको चाहिए, प्लीज आपको चाहिए। आप दोनों बहुत इंजॉय करो। मैं आप दोनों को ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू, Bye-bye. थैंक यू। बाय, थैंक यू। प्लीज इंजॉय योर डेट। ये कैक्टस इतना सही लग रहा है ना मुझे। देखो, कलर तो रेड रोज का है और कांटे कैक्टस के हैं, तो ये याद दिला रहा है कि प्यार जो है बिना दर्द और दुख के सरवाइव नहीं कर सकता। बेबी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ दुख ही दिए, और तुमने मुझे सिर्फ दर्द। तो हमारा प्यार जब कहाँ है, था? प्यार थे ही नहीं, जब है ही दुख और इसीलिए तो दर्द। हम आज मिले, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्यार कहाँ है। आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारे बीच में प्यार है कहाँ। ये आपने ना सही रखा है कैक्टस। आज मुझे कुछ 2 दूनी 4 करना है इसके साथ। हाँ, बहुत हो गया। बेबी, तुम बताओ मुझे, शादी के इतने साल बाद इसने, चलो फाइनली तो देखो अंगूठी दी है, ऐसा नहीं है। क्या दिए? अंगूठी अच्छा, मैंने सिर्फ ठीक सुना। नहीं, चलो, अंगूठी- ठीक तो दिया है इसने। ठीक है चीज। अंगूठी दी है। ये पहले क्यों नहीं दे पाया? ये पहले कर लेता है। एक लड़की के अरमान पूरे हो जाते हैं। शादी के जब 7 साल के बाद मिलेगा। मेरा ना दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल है। मेरे ना लाइफ में सारी चीज़ें बहुत लेट मिलती हैं। जैसे मुझे नहाने के बाद तौलिया बहुत लेट मिलता है। बेसिकली ये तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ें बोल रहा है कि नहाने के बाद तौलिया लेट नहीं, मिलता लेकिन है। बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी तो दिन का बड़ा काम कैसे शुरू होगा? तुम मेरा आप खड़े हो, तौलिया आपका यूज़ करते तौलिया हो। नहीं है। तुम मेरा तौलिया यूज़ करते हो। मैं आपको बता दूं, ये मेरा टॉवल यूज़ कर लेता है, और उस दिन ये मुझे मेरे टॉवल में दिखा है, और मैंने इतनी मेरी लड़ाई हुई है। मैंने कहा तुमने हाउ डेयर यू यूज़ माई टॉवल। और वैसे बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं बड़ा हाइजीनिक हूँ और ये हूँ। देखा तो मेरा, आपने देखा होगा कि येलो टॉवल है। मेरे ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था, मैंने अभी भी खरीदा है येलो टॉवल। ये उसमें बांध के खड़ा था ये। डू यू हैव एनी जवाब? मतलब हमें तो पता ही नहीं कि टॉवल भी अलग अलग होता है लोगों का। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे हमारे घर में तो कुत्ता भी सेम टॉवल यूज़ कर लेता है। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनके लिए तो ये नया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है। उस चुंचा को नहला दूं तुम्हारे टॉवल से। हमारे झगड़े ना बेबी, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं। और वो ना, जैसे
मेरी आदत है जो चीज़ यहाँ रखनी है उसको यहीं रखनी है। इसकी आदत है उसको ये ऐसा करके रखे और ये ऐसा करके रखेगा, ऐसा। ये मेरे को नहीं जमता है। नहीं, इसको झगड़ा नहीं कहते। नहीं झगड़े की जड़ है। नहीं, झगड़े ये में छोटी छोटी चीजें बिल्डअप होती हैं लाइफ में फिर। ये तो छोटी मोटी बदतमीजी हो गई। झगड़े में बड़ी भी की है। सर्वर फूटते हैं, उसको कहते हैं झगड़ा। नहीं उतना वैसा तो नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में या लाइफ में किसी भी चीज़ में ना एक 7 इयर्स का साइकिल होता है। इसीलिए हमारा पूरा हो गया। इसीलिए जो आपने 7.5 भी सुना होगा, तो I'm done with you। तो आपकी लाइफ में अगर हम भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो मतलब सबकी में तो नहीं, लेकिन 90% लोग आप देखेंगे कि 7 साल के बाद एक साइकिल चेंज होता है। 7 साल के बाद आप नया फील करते हो। तो मुझे लगता है शादी में भी ऐसे ही होता है और रिलेशनशिप में भी ऐसे होता है। अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ अपने रिलेशनशिप को, तो पहला 7 साल तो शादी से पहले का था, जिसमें तो फुल लवी डवी निब्बा निब्बी हो जाते हैं आप लोग, है ना? हम लोग अभी भी निब्बा निब्बी हैं। मैं तो निब्बी हूँ, इसका तो पता नहीं, ये तो निकल चुका है। उसके बाद फिर आपको ये आ जाता है कि हाँ भाई, आई थिंक ही इज सीइंग समबडी उसके बाद हो जाता है उसके बाद आता है शादी का प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, कि ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरा धर्मपति, कर्तव्य। हाँ, मुझे कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य। उसके 7 साल के बाद प्यार ले लेता है बैक सीट, फिर हो जाता है केयर और रिस्पेक्ट, ये आ जाता है फ्रंट सीट। वो तो तुम करते नहीं हो, मैंने देखा नहीं यार। ये आदमी ना केयर करता है मेरी। रिस्पेक्ट तो ठीक है, दुनिया के सामने करनी पड़ती है, आप नहीं करोगे तो यहीं पे आपके लोग बजा देंगे। केयर के मामले में ही इज 0 बटा सन्नाटा, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं आई क्विट। नहीं, जब आप एक बात बताओ, जब आपकी केयर दिखने में होती है ना कि बेबी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये कर दूं, पूछेगा ही नहीं। बेबी पड़ी हुई है साइड पे, दवाइयाँ खा रही है, कुत्ता आके मुंह चाट रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन बाप नहीं पूछ रहा। तो ये उसको आप अगर केयर का नाम देते हो तो आप केयर आप पूछ लो इनसे। तो जब से मैं तुमसे मिला हूँ, हाँ, ये 14 साल हो गए, 14 साल का वनवास हो गया है। पहले 7 साल तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हें शादी करनी थी। इसने सब वो जो होते हैं ना हथियार, वो इस्तेमाल किए हैं शादी करने के लिए। जैसे ही शादी हो गई फिर ये आया अपनी असलियत पे, इसने दिखाया अपना दूबेपन। दुबे जी ने फिर ऐसा दिखाया ना कि ना तो एक्चुअली मतलब रोमांस के मामले में थोड़ा है ये। शादी के 7 साल बाद तुमने क्या किया, क्योंकि तुम्हें अब सिंगल नहीं रहना था, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं। तो वो 7 साल जो मैंने पहले किया वो तुमने कॉपी किया अगले 7 साल। लेकिन मैं केयर करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। लेकिन ये मैं कहूँ तो इस बात में वजन होगा ना, मैं क्यों ना कहूँ ये बात। तुमने 7 साल पहले किया, 7 साल बाद मैं अब कर रही हूँ। तुम्हारा ये वैलेंटाइन इंटरव्यू हो रहा है, डिवोर्स इंटरव्यू हो रहा है? हाँ, ये वैलेंटाइन स्पेशल है। तो दोस्तों हम लोग प्यार की बातें करेंगे, और प्यार की बातें करें तो कैसे हम भूल सकते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया था। अब हमारे कुत्तों से करते हैं हम ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही हम लोग पता है ऐसे जैसे आना ऐसे, ये रहा हमारा कुत्ता, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये चुन है, आओ बेबी पास में आओ ना, और उठ के आओ ना, उठ के आओ, ये आ जाती है चुन। तो फिर हमारा प्यार ना वहाँ बट जाता है। तो हमारे जो प्यार है ना, उसका सारा वो हमारे डॉग्स ने लिया हुआ है, इस समय कैप्चर किया हुआ है, वो हमें पास आने ही नहीं देते हैं ज़्यादा। हमारी एक्चुअली जो फेवरेट वैलेंटाइंस मेमोरी है वो ये है कि मैंने संभावना को प्रपोज ही वैलेंटाइंस के दिन किया था। दिन नहीं, एक्चुअली रात को 12 बजने वाले थे, वैलेंटाइंस डे शुरू होने वाला था। भागता हुआ आया, हम लोग ना सब खड़े थे ग्रुप में, क्योंकि संभावना के साथ 4 लड़के और खड़े थे जो इस फिराक में थे कि पहले हम विश कर दें। लेकिन मैंने कहा ये फिराक मुझे नहीं, नहीं आई टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तुम्हें लगा था कि बाकी लोग भी करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो नजर रखता हूँ ना कि, लेकिन ऐसा मुझे क्यों नहीं लगा कि कोई और ऐसा करना चाह रहा है? क्योंकि तुम तो लड़की हो ना, 4 लड़के आसपास रहते हैं तो अच्छा ही लगता है। नहीं, ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे कि मैं तो सबको खिलाने के लिए लेके गई थी। हाँ, लेकिन वो कुछ और करना चाहते थे। ये से अच्छे शब्दों का यूज किया दोस्तों। तो बेबी मुझे नहीं पता था कि बाकी लड़के भी ऐसा कुछ फिराक में थे कि वो प्रपोज करना चाहते, तुम्हें पता था क्या? नहीं, अब करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये पहला मैं होना चाहिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे मिलना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले विश किया। तो ना अविनाश, ऐसे हम लोग सब खा रहे थे, रोल खा रहे थे, तो जो कैलकाटा रोल्स होते हैं ना, वो हम लोग सब खा रहे थे, और मैंने ही वो पार्टी दी थी सबको।
नहीं, ये तो मेरी मेमोरी हो गई ना वैलेंटाइंस की, तुम्हारी क्या है? मेरी अलग से, तुम्हारी अलग से कोई मेमोरी होगी, कोई और था? कॉपी कैट। अरे भाई, मेरी मेमोरी भी तो तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई है। तुम पता क्या कि करती हो? कोई तीसरा भी अलग आया तुम था। पता क्या करती हो? पहले बोलती हो बेबी तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है, मैं बोलता तुम्हारी क्या है, तुम बताओ, मेरी बताओगे अरे यही तो मेरी भी है, ताकि सोचना ना पड़े। वैलेंटाइन, इसके बाद की वैलेंटाइन मेमोरी कोई ऐसी कुछ खास है नहीं। पता है या लास्ट ईयर, ये मेरी वाली है ना। नहीं मैं बताती हूँ, लास्ट ईयर अविनाश मुझे वैलेंटाइंस डे के दिन लेके गया था एक मॉल में, और कुछ ब्रांडेड बैग्स थे, तो उसे बोला बेबी बैग्स ले लो तुम, आज वैलेंटाइंस डे है तो तुम बैग तो खरीदना बनता है बेबी, जरूर लो। तो इसको नहीं, जैसे कंप्लीट करो ना, ऐसी जगह पे तुम क्या करती हो? पहले तुम बोलती हो बेबी बैग तो नहीं लूँ ना, महंगा है ना, नहीं लूँ ना, इस सवाल में ही जवाब है। अगर 50-60 हज़ार का बैग था वो, हैं? तो इसने क्या किया, ले लो बेबी, ले लो यार, वैलेंटाइन तब मुझे पता नहीं था वो 50-60 हज़ार का है। मेरे को पता था ना। मुझे लगा बैग ही तो ले रही हो। अरे MK का बैग था, तो इतना तो वो होता ही है 50-60 हज़ार का। तो मैंने अविनाश को बोला बेबी अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं फिर ये बैग ले लेती हूँ। और जैसे ही वो मैंने बैग लिया तो इसने मुझे ये बोला कि देखो तुम ये बैग ले लो, लेकिन तुम बैग लेने से पहले सिर्फ ये सोचो कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या मैं इतने पैसे खर्च करूं, क्या ये मेरी नीड है या ये मेरी ग्रीड है। अरे तुम वैलेंटाइन डे स्पेशल था ना, वैलेंटाइन पे कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे ना, मुझे मेरी नीड और ग्रीड क्यों बता रहे हो? इसने मुझे उसमें फंसा दिया। मैं नीड ग्रीड पे अटका दिया, वो भी अपना, इसका दिमाग चल रहा था, ग्रीड पे अटका के बैग नहीं लिया। ये था मेरा वैलेंटाइन का मेमोरेबल डे। ये हमारे व्लॉग में भी आप देख लेना। कोई अच्छी मेमोरी नहीं बता सकती थी? कुछ ऐसी है नहीं ना, क्या बताऊं क्या किया तो अच्छा तुमने मेरे को बता दो, वैलेंटाइन पे तुमने मुझे एक स्ट्रॉबेरी भी मुझे ऐसे खिलाया हो? नहीं, वैलेंटाइंस में मैंने हमेशा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है। कुछ नहीं किया। क्या किया? जैसे हमेशा प्लान किया है। जैसे अब उसके लिए तो अपने व्लॉग्स चेक करने पड़ेंगे। ऐसे याद नहीं रहेगा ना। आई गेस अब अच्छे उस पे आती हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये वैलेंटाइन जब से ये शुरू हुआ है ना, तब से तुम अच्छे उस पे आ रही हो, आ नहीं पा रही हो। मुझे अपने अंदर कोई अच्छाई दिख नहीं रही कि तुमने कोई मेरे अंदर अच्छाई देखी हो। देखो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर मेरे से शादी क्यों की तुमने? देखो, ये अच्छा आदमी था। अच्छा यही होता है हमारे साथ। अच्छा आदमी था, है और रहेगा। लेकिन मेरे लिए नहीं। मे बी फॉर अदर्स। यार ये कैसा भिगो के जूता मारा है तुमने? अगर आगे का एक साल देखा जाए, मतलब इस साल का आगे का, इस साल का आगे का एक साल, मतलब 2024 का, ये तो अभी फेब ही चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगर मैं देखूं तो मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारा जितने भी काम हैं, जो काम मुझे पता है वो लोगों के सामने आए। दिस इज़ व्हाट आई वांट दिस ईयर। हाँ, मैं भी वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो होता है कि जैसे वो उसकी कहानी सुनी तुमने, बांस के पेड़ की? हाँ, नहीं, राहुल द्रविड़ ने कहा था एक इंटरव्यू में बहुत अच्छा कि बांस के पेड़ को आप पानी देते रहते हो, खाद देते रहते हो, उसका कुछ पता ही नहीं चलता, उसके अगल बगल के पेड़ बड़े हो जाते हैं, वो उगता भी नहीं है, हाँ, और फिर विद इन 6 मंथ्स वो इतना लंबा होता है अच्छा, कि उसके आसपास के पेड़ छोटे हो जाते हैं। मेरा बेबी बांस का पेड़ है। नहीं तो बेसिकली इतने साल से जो मेहनत हो रही है, जो काम हो रहा है, बेसिकली ऑफ कैमरा, और उसका मुझे लगता है ये जो 2024 है, आई स्ट्रांगली फील कि दिस इज़ गोइंग टू बी द जो फल का साल होता है ना। आई रियली होप, बिकॉज मेरे को ना कई बार जैसे इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब पे भी कई बार बहुत लोग बहुत ख़राब बातें बोलते हैं जो मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगती। खराब बातें किसको When it अच्छी comes to लगती you, हैं? नहीं एज इन कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। क्या बोलते हैं? लेकिन जब तुमने ये बताया बोलते हैं नहीं। ना कि मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, जैसे जब ये बोलते हैं कि अरे
ऐसा क्या ही काम कर रहा है अविनाश जो सामने नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी मीटिंग है, या ऐसे कौन से बड़े काम है जो सामने ही नहीं आ रहे हैं, हा 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 हा। तो ना लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब आप ये बात किसी को बोल रहे हो, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है या किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है और उस पर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लोगों को समझ नहीं आता। और वो ना उस एक्चुअली जिस दुख से मैं उस समय निकलती हूँ वो तुम्हें भी पता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी बोलती नहीं हूँ ये चीज़। मैं तुम्हें फ्रंट फ्लोर पे मैं यही बोलती हूँ कि सब कुछ अच्छा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बातों का मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई तुम्हारे बारे में गलत नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है फ़र्क पड़ता है, बट ज़्यादा फ़र्क तब पड़ना चाहिए जब वो जो कह रहे हैं वो सच हो, ट्रोलर जो कह रहे हैं वो सच हो। नहीं, लेकिन दुनिया को भी पता नहीं है ना। जैसे मैंने वही कहा ना कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो सामने आए लोगों के, ये मैं वेट कर रही हूँ। नहीं तो ये साल वही जो होता है ना फलों का साल, जिस साल आपको फल मिलते हैं, आपने कर्म तो बहुत कर लिया, तो अब ये वो साल मुझे लगता है कि ये उनमें से होने वाला है। और बाकी जो अगर तुम्हें ऐसा तुमने कहीं पढ़ा या कोई कमेंट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान एक क्लिक में ब्लॉक हो जाए उसकी बात की क्या परवाह करना। हाँ, पता नहीं इस चीज़ का मुझे क्यों स्ट्रेस होता है। आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दिस यार। मैं कितना ही वर्क कर लूँ मुझसे नहीं होता। मेरे को बहुत, मैं अंदर मैं पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ तुम्हारे लिए कोई कुछ बोलता है। वो नेचर की भी बात होती है ना, किसी कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। मतलब मस्ती मजाक हमारी आपस में जितनी भी चलती रहे या मैं हंसती रहूँ या जो भी, लेकिन अविनाश के मामले में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर कोई गलत कमेंट या कोई गलत बात अविनाश के लिए बोल देता है तो वो एक चीज़ है जो मेरे बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और ये मैंने अपने बारे में फील किया है स्कूल टाइम से ही, कि स्कूल में अगर कोई कुछ मुझे बोल देता था तो मेरी बहनों को बर्दाश्त नहीं होता था। वो लड़कों को जाके पीट के आती थी, दोनों मेरे से बड़ी थी दोनों, कि मतलब उसके बाद आगे मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरी मम्मी हमेशा स्टैंड लेती थी। अभी ये मैं देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ अभी इस लाइफ में जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ कुछ होता है तो संभावना मेरे लिए ऑल आउट जाती है कि मतलब अविनाश को ऐसा क्यों बोला है, क्यों कहा। तो मेरी लाइफ में महिलाओं का ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत शानदार रहा है हमेशा ही। वो जो गाना है ना, सारी दुनिया जला देंगे, वो वाली मैं वैसी हो जाती हूँ। लिरिक्स सही था, ये रिदम गलत हो गया। मतलब जो भी है, लेकिन एनिमल वाली बन जाती हूँ मैं। एनिमल आ जाता है मेरे अंदर जब व्हेन इट कम्स टू अविनाश। अल्फा फीमेल। हाँ, मतलब अगर अविनाश के साथ लाइक अगर हाल ही बहुत पहले, अभी बीच की बात है, कुछ टाइम हो गया, कुछ साल हो गए, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट इंसिडेंट ऑन कैमरा, बट अविनाश को किसी ने किसी जगह पे पुश किया था और वो बहुत गलत था, और आई थिंक एंटायर मीडिया वाज देयर। तो ना पहला जो रिएक्शन था ना मेरा, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं आगे थी, और अविनाश को किसी ने पुश किया ना, जब मैंने वो देखा ना तो मैंने ये नहीं देखा कि मैंने सिर्फ पुश करते हुए तो देख लिया, लेकिन जब ये मैंने देखा ना मेरे अंदर क्या क्या हुआ ना, कि मैं उस समय पता ही नहीं क्या कर जाती। मतलब चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर अविनाश को किसी ने तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की, मैं ऐसी हूँ, और मैं अविनाश के लिए इतनी पॉजिटिव हूँ, और आई गेस यही प्यार होता है। तो यही रियल वैलेंटाइन्स होता है, यही रियल लव होता है, कि जब आप पे कुछ कोई मुसीबत या कोई भी बात आए तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या स्टैंड लेता है, एंड दैट्स व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। मैं अविनाश के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ फिर अगर कोई बात हो जाए, क्योंकि आई नो कि अविनाश जो है वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। बड़ा सुलझा हुआ इंसान है। मेरे साथ मस्ती मजाक अलग है, ये बहुत सुलझा हुआ है, बहुत अपने में रहता है, बहुत अपना काम करता रहता है। तो कोई जब बदतमीज़ी अविनाश के साथ करता है तो वो मैं नहीं ले पाती हूँ, और नहीं लेनी चाहिए, किसी भी महिला को नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली हमारी अपने पति के लिए, अपने बॉयफ्रेंड तो ठीक है, बॉयफ्रेंड है ही, अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी महिला अपने पति के लिए अगर ये कर रही है, स्टैंड ले रही है, तो बॉस आप कमा लो, और मैं हर उस महिला के साथ हूँ। हाँ, हर जगह पुरुष ही क्यों स्टैंड ले हैं भाई, मजाक की महिलाओं बात को हो भी गई। तो लेना चाहिए। पुरुष लेता नहीं ना, भाई, इसलिए महिलाओं को लेना पड़ता है। हमारी प्रेम कहानी बिल्कुल एनिमल है, बस यहाँ पे लड़की एनिमल है, बस इतना फर्क है। क्या मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ आप लोगों को?
मुझे मेरा वैलेंटाइन तो नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि संभावना जी डाइट पे हैं तो मुझे उनके लिए कुछ ऐसा लेकर चलना How चाहिए sweet. कि वो आप खा सके। How तो मैंने sweet, कुछ यार। वेजिटेबल्स का तड़का लगवा के मैंने कुछ स्पेशल बनवाया है। क्या बात है, क्या बात है, तुम वेजिटेबल्स ले आई मेरे लिए। मैं बोलने वाला था, आप तो वैलेंटाइन ढूंढने गई थी। बट मिला ही नहीं, मुझे क्या AI से बनवा करूं। देंगे, कोई बात नहीं। ये देखो AI जनरेटेड वैलेंटाइन। कोई बात नहीं, ब्रोकली, AI सही, क्योंकि मशरूम, आज यार के थैंक यू सो मच यार। Yes. मैं ना डाइट पे हूँ तो थोड़ा सा ध्यान हरी रखना हरी, पड़ता है। यस यस। सो बाय द वे मुझे ये जानना है कि अब तक की डेट कैसी चली, कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं? मुझे तो लगा था एक दूसरे के ऊपर फोक वगैरह फेंक के लड़ाई वड़ाई हो गई होगी यहाँ पे। वो सब हुआ था। आपके आने तक हमने शांत कर लिया वो, क्योंकि वो हम अकेले में करते हैं और खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सहयोग दें, क्योंकि वो तो डाइट पे हम दोनों नहीं हैं, तो इसको थोड़ा हमारे सा साथ खाओ यार, टेबल को हल्का करते हैं। ठीक है, हम खाते खाते बातें करेंगे बाय द वे। सो मुझे ये जानना है आज यहाँ पहले पर- उठाओ पिज़्ज़ा। ओके, वेट ना खाने से भी बढ़ता है। बिल्कुल, ये सब ना सोचना नहीं, खाते वक्त खाओ। हैप्पी वैलेंटाइंस। थैंक यू सो मच। मुझे मेरा वैलेंटाइन तो नहीं मिला, बट कोई बात नहीं है, तो मैं भी हूँ ना। यस, शी इज माय वैलेंटाइन। सो हाँ? ये साल मेरे लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि मेरी वैलेंटाइन बहुत ही मुझे खास मिल गई है। मुझे ये जानना है, लास्ट टाइम आप दोनों ने झगड़ा कब किया था? अरे अभी 2 दिन पहले ही सुलटा है हमारा झगड़ा। अभी की बात है। मतलब आप इतना झगड़ा करते हो, आपको याद भी नहीं होता? ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता है तो हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, बिल्कुल। कितने दिन तक? और मुझे ना इसी बात का इरिटेशन है कि बात क्यों नहीं करता, क्योंकि गलती पे होता है ना तो ये मानता नहीं है कि मैं गलती पे हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी ना साल में 1-2 ही लड़ाई होती है। मुझे लगता है वो जम के होनी चाहिए। छोटी छोटी 10 लड़ाइयाँ करके अपना मूड खराब करो, इससे एक बार जम के लड़ो और उसके बाद भूल जाओ। मनाने कौन जाता है सबसे पहले? कोई भी नहीं, कोई नहीं, हम में से कोई किसी को नहीं कोई मनाता। किसी को नहीं मनाता। कोई किसी को नहीं मनाता। कुत्ते कुत्ते इधर ही से मनाते हैं। घूमते रहते हैं। अभी वो सही बोला। मेरे पास आएगा एक, फिर बोलेगा कि चलो 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 Basically, जरा बात कर लो। सच्ची बात ये है कि चुन क्या करती है, चुन को ऐसा नहीं है कि मैं चाहिए हूँ या ये चाहिए, उसको हम दोनों साथ में चाहिए। उसके लिए पहले वो जाएगी, उसका मुंह चाटेगी, फिर वो मेरे पास आएगी कि पापा के पास क्यों नहीं जा रहे, क्या हुआ है। वो तो वो करके ना ऐसा, एहसास हो जाता हाँ, होगा। ओ पापा ऐसे ऐसे कुछ करती है। मुझे समझ में आया था कि वो ये बोल रही है कि साथ में पैचअप पैचअप कर लो। और सबसे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, मेरा बच्चा चुन्नू। अब मेरे को लगता है कि उसका खून और हमारा खून मिला के देख लो, हमारी बच्ची निकलेगी, वो ऐसी है। सच्ची बताऊं, हम हमेशा मजाक करते हैं कि उसका अगर DNA टेस्ट कराया जाए तो शायद हमारा ही निकले। राइट। सो अविनाश जी, सबसे फेवरेट डिश क्या लगता है आपको संभावना के हाथ का? मतलब संभावना के हाथ में मतलब साक्षात अन्नपूर्णा देवी बसती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इतना कमाल का टेस्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पारस पत्थर होता है, जिस चीज़ को छू दे सोना बन जाता है, तो संभावना का हाथ वैसे जिस डिश को छू देगी ना, वो ऐसी बन जाएगी कि आप पागल हो जाओगे खा के उसको। आप मुझे कब बुला रहे हो? यार ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ये ज़्यादा तारीफ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी चाहे मॉम डैड ने खाया हो या दोस्तों ने खाया हो, अब प्यार मिलता है ना, जो भी सबको खाता आज तक है मैंने उसको कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ठीक है ओके था, क्योंकि अगर ओके कोई बोलेगा तो दोबारा नहीं आएगा, बट दे कॉल हर अगेन एंड अगेन कि एक बार फिर बना दो प्लीज, कल बना दो वो जो बनाया था। तो ये ज़रूर होता है कि जितनी बार भी जो भी कुछ खाते हैं, इस अविनाश के फ्रेंड्स आते हैं या कोई भी रिलेटिव्स घर पे आते हैं, तो वो बार बार वो बनाना, वो पर्टिकुलर चीज़ बनाना, या कढ़ी चावल दोबारा खिलाओ या राजमा चावल दोबारा खिलाओ, तो मुझे उससे लगता है कि आई थिंक टेस्ट अच्छा ही है। सो अभी आप दोनों का झगड़ा तो मैंने, मतलब प्यार, झगड़ा नहीं प्यार, ठीक इसी कैक्टस की तरह। नहीं, मुझे लगता है कैक्टस वाला प्यार ही सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो गुलाब वाला प्यार और कमल वाले प्यार के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, पानी चाहिए, खाद चाहिए, ये बिना किसी सपोर्ट के उगता है। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। आई लव कैक्टस। क्या लाइन्स बोली आपने, क्या लाइन्स। रेगिस्तान में किसी की जरूरत नहीं, अकेले उग जाता है, ये है प्यार। अब से आपको जब भी संभावना जी को मनाना हो, एक कैक्टस लेकर आना आप। वही कैक्टस में इनके बैठने से पहले कुर्सी पे रख दूंगी। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? दे दिया मैंने इशारों में। सो अब चलते हैं हम लोग अपना सरप्राइज देखने। ऊपर क्या सरप्राइज है, तो रेडी है ना आप दोनों? चलिए। यार ये इतनी प्यारी जगह है, पूरा सी व्यू, ये था सरप्राइज क्या?
सरप्राइज तो आगे है। आगे ये तो और बस, भी कुछ, जगह बट इट्स अ अच्छी थी। ब्यूटीफुल तो प्लेस यार, चलिए कितना मजा आपको आ रहा है ना। दिखाते। ये रहा आपका सरप्राइज। ये सबसे अच्छा आपने किया, पता है क्या इसकी खासियत क्या है, मैं क्यों खुश हूँ इसको देख के, कि ये आप लोगों ने पूरा केक नहीं कर दिया यार। मेरे ना जो केक की खराबी होती है ना, मेरे को बहुत दुख होता है। और खराबी या बर्बादी? बर्बादी इन द सेंस, मतलब खाने वाले हैं नहीं और आप इतना बड़ा केक ले आओ, मैं करूँगा, मेरे को लगता है मैं अपने मुंह पे मार लूँ। लेकिन अभी फाइनली अब जाके हमको वैलेंटाइन डे का कलर दिखाया, व्हाइट एंड रेड। एक फील आया, एक फील आया। ये चश्मा क्यों आ गया तुम्हारी आंखों पे, इसको हटाओ ना। अच्छा, ओहो धूप थी ना इसलिए पता नहीं चला। नहीं, तुम्हें ब्रांड दिखाना था अपना। इसको निकाल देते हैं और ए मेरा बेबी, मुझे बेबी थोड़ा सा खिलाना, मैं डाइट पे हूँ। डाइट का ध्यान रखते चलो ऐसा केक को काट तो देते हैं लेकिन, है ना। अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है केक। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और इस केक के साथ मैं छोटा उम्मीद करो, करूंगा छोटा कि करो, छोटा करो इसको। हाँ, आपको आपका वैलेंटाइंस मिल जाए अगले वैलेंटाइंस डे तक। और आपके मुंह में दही शक्कर। कैसा है? मैंने तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाई है। मेरी डाइट टूटेगी बेबी, तुम खुद ही खा रहे थे। आउटस्टैंडिंग। इट्स यम, बट मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती हूँ यार, वाह। मेरे बस का नहीं है। ये इसको ना पैक कर दो, मैं घर पे ले जाती हूँ। अरे रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, जितनी क्षमता है उतना तो खाएंगे। सो केक कटिंग भी हो गई, वैलेंटाइन डे का सारी आपके साथ गप्पे शप्पे भी हो गए। आपके जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे को लेकर? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो आपकी लाइफ में प्यार होता है ना, जब फिर वो शादी में कन्वर्ट होता है, फिर आगे बढ़ता है, ये ना गाड़ी के गियर्स की तरह होता है और हर 7 साल में आपका गियर बदलता है। तो आपको जब गियर बदलेगा ना, तो ये नहीं सोचना है कि यार पहले 7 साल तो बहुत ऐसा होता था, वैसा होता था, ये अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो बदल चुका है। अब गाड़ी पहले गियर से दूसरे गियर में जा चुकी है। फिर वो नए 7 साल होंगे, फिर तीसरे गियर में जाएगी, वो नए 7 साल होंगे। और हर वो 7 ईयर के साइकिल का एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग फ्लेवर होगा, अलग मज़ा होगा। तो कभी भी अपने आप प्रेजेंट टाइम को प्रीवियस टाइम से ना जोड़े। वो पहले क्या मेमोरीज थी, हम तो ये करते थे, वो करते थे। अरे आज हम कुछ नया कर रहे हैं, आज का प्यार नया है। जैसे जनरेशन बदल रही है, वैसे प्यार भी हर रोज़ आगे बढ़ रहा है। जैसे हम ऐप अपग्रेड करते हैं ऐप स्टोर पे जाके, वैसे ही प्यार भी अपग्रेड होता है 2.0 3.0। तो अभी हमारा प्यार 4.0 चल रहा है, अगले साल 5.0 हो जाएगा। तो ऐसे ही प्यार बदलता रहता है और उसका कोर सेम रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप में कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखनी चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील कि लव इज़ ऑल अबाउट। और वैलेंटाइंस डे सिर्फ हमारे लिए एज ए कपल नहीं होना चाहिए। दुनिया में आप अपने माँ बाप के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हो, जिसके साथ आप एक्चुअली रिलेट करते हो, बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, वो आपका वैलेंटाइन बन सकता है। तो वैलेंटाइन सिर्फ एक मतलब सिर्फ कपल्स में नहीं होना चाहिए, सबके बीच होना चाहिए। और अब मेरे लिए मेरा दोस्त भी यही है। और अभी तो हम जाके यही वैलेंटाइंस डे अपने डॉग्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज वो हमारे सबसे क्लोज वही हैं। तो बस यही है वैलेंटाइंस डे। आप लोग सब लोग खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। And thank you so much Telly Masala and Love and Latte for this lovely date and this lovely cake. थैंक यू टेली मसाला हम लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए और हमें इतना अच्छा सेलिब्रेशन का पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।